Hello friends, I welcome you all to the Decode IAS YouTube channel. तो नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो है एक पीरियड चार्ट बनाना है, लेकिन डिटेल में बनाना है ताकि हमें इसी चार्ट को बारी बारी रिवाइज कर सके और हमारा हिस्ट्री पार्ट जो है वो बड़े आसानी से निकल जाए। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग पहले में बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल पूछा जा सकता है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। अभी मानव जाति का इवोल्यूशन कब और कैसे हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, जो क्रैडल ऑफ ह्यूमैनिटी है वो माना जाता है कि वो अफ्रीका है। इसके पीछे एक ज्योग्राफिक फैक्टर है। वो ज्योग्राफिक फैक्टर क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफिक फैक्टर्स क्या हैं? अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो जहां से इक्वेटर लाइन जाता है और ये एंटायर जो टॉरिड जोन है 23 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ, ये पूरा जोन जो है इसको टॉरिड जोन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और अफ्रीका जो है वो इस जोन के अंदर आता है। इन अदर वर्ड्स अफ्रीका के अंदर आपको हेवी रेनफॉल, हेवी हीट, ये दोनों आपको मिलेंगे। और इन दोनों की वजह से एक फेवरेबल कंडीशन बनता है किस चीज के लिए? जंगल के लिए। जंगल या फॉरेस्ट बनता है। अब इन्हीं फॉरेस्ट्स में फ्रूट्स भी होंगे और इन्हीं फ्रूट्स को खा करके इंसान जो उस समय एप के रूप में थे वो लोग जिंदा थे, इसी फॉरेस्ट की फ्रूट्स को खा करके, पत्तों को खा करके। ये एक मोटा मोटा पिक्चर है। अब इस इवोल्यूशन को समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी में दो थ्योरीज हैं। आप कोई सा भी एक मानकर चल सकते हैं। एक थ्योरी कहता है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी, और दूसरा कहता है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। देखिए, नाम सजेस्ट करता है कि यूनिटरी का मतलब ये होता है कि यहां इस अफ्रीका से ही लोग निकले थे, निकलकर वो माइग्रेट हुए हैं। माइग्रेट होने के बाद जहां जहां गए हैं वहां एक सॉर्ट ऑफ ए कल्चर, एक सॉर्ट ऑफ ए सिविलाइजेशन स्लोली क्रिएट हुआ है, लेकिन सोर्स एक ही है, दैट इज अफ्रीका। लेकिन पैरेलल वाला कहता है कि अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग सोर्सेज हैं। एप्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ग्रो किए हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को मिलाकर चलें तो एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सी थ्योरी के आधार पे हम ह्यूमन इवोल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास दो थ्योरीज हैं, अगर दोनों को अगर हम एक सिंथेसिस में लाएं, कि हाँ इसका भी थोड़ा सुने उसका भी थोड़ा सा, सिंथेसिस में लाने की जो बात है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो 4 स्टेजेस में हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है? उसको कहते हैं ऑस्ट्रियोपिथेकस अफ्रीकनस। मैं लिख देता हूं, ऑस्ट्रोलोपिथेकस हाइफन अफ्रीकनस। इससे शुरुआत हुई थी। यहां पे एक्चुअली में हम लोग एप्स थे, ठीक है। और इसके जो रिमेन्स हैं फॉसिल के नाम पे, ये अभी भी आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे मिलेगा। यहां पे एक फीमेल स्केलेटन मिला है एप का, जो हम सब की ग्रैंडमदर है, ठीक है। उसका नाम है लूसी। इस लूसी को कहते हैं मदर ऑफ मैन, लूसी, ठीक है। लेकिन इनका जो दायरा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ अफ्रीका में ही सीमित है, अफ्रीका में लिमिटेड है। अफ्रीका ओनली का मतलब है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफ्रीका में ही सीमित है, ठीक है। अब इनकी एक खास बात भी है, ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकनस का एक खास बात ये भी, एक स्पेशल फीचर ये है, उनको फ्री यूज ऑफ हैंड, हाथों का किस तरीके से खुले तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ये उन्हें पता है। तो ये इस पर्टिकुलर स्टेज की खासियत है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है होमो इरेक्टस।
ये इरेक्टस वाला सिचुएशन तब है जब हम लोग सीधा होकर खड़े होना सीख गए थे। तो यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बाइपेड हो गए थे, दो पैर से चलने लगे थे, बाइपेड ह्यूमंस। ठीक है, अब जब बाइपेड हो गए हैं, अलग अलग जगह पे मूव कर रहे हैं, तो माइग्रेशन कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन जो है, इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन जो है वो इसी बाइपेड या होमो इरेक्टस के समय पे हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आपको जो फॉसिल्स हैं ये आपको अफ्रीका में तो मिलेगा ही, इसके अलावा यह आपको एशिया में भी मिलेगा, इंडिया में पर्टिकुलरली मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, होमो इरेक्टस वाला स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में ही डिस्कवरी हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्टेज में। ये तीसरे स्टेज को कहते हैं होमो सेपियंस, नीदरथल, NEANDERTHAL, नीदरथल। बेसिकली नीदरलैंड वाला जो एरिया है ये बेसिकली एक जर्मन नाम दिया गया है। जर्मनी में एक जगह है नीडर वैली, ये इसका जो सोर्स है वो है लोकेशन बेस्ड है, तो ये NEAN, निएंडर वैली, एक जर्मनी में जगह है। ये लोग वहीं के ओरिजिन हैं, इसीलिए इनके जो मेन जो सोर्स हैं, फॉसिल्स हैं, वो आपको एशिया और यूरोप में खासकर मिलेगा और कुछ हद तक अफ्रीका में मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ये पहली वो मानव जात है जिसने स्टार्ट किया था बरिंग देयर डेड बॉडीज, बरिंग देयर डेड बॉडीज। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात समझना कि बरी कर रहे हैं, दफना रहे हैं, यहां पे कभी भी रिलीजन का बात नहीं किया जा रहा है, जो भी मर रहा है दफनाया जा रहा है। सो सिंपल लाइफ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है इसको कहते हैं होमो सेपियन, होमो सेपियन। यहां पे मेजर चीजें क्या हो रही हैं, यहां पे बेसिकली कहते हैं द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, इसके जो फॉसिल्स हैं, इसके जो रिमेन्स हैं, वो आपको ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मिलेगा। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अर्ली साइंस ऑफ इवोल्यूशन जो है उसके अंदर 3 ऐसे रेसेस हैं, ह्यूमन रेसेस हैं आज के तारीख में भी, जो इस पर्टिकुलर फोर्थ स्टेज के होमो सैपियन से ओरिजिन है, वहीं से निकले हुए हैं। कौन से वो 3 ह्यूमन रेसेस हैं? नंबर 1 मोंगोलाइड्स। ये जो चाइनीज लोग हैं ये सब मोंगोलाइड ओरिजिन के हैं। जितने काले लोग हैं, सावले लोग हैं, उनका ओरिजिन जो है वो निग्रोइड है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है वो है कॉसेसॉइड, CAUCESSOID, कॉसेसॉइड। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इंडियंस कौन से इस ह्यूमन रेसेस के अंदर आता है, ये आपका टास्क है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री की स्टोन एज से या लिथिक एज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।